हेलो पाइसीस। मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं जिसे बाद में हम कैप्शन, रीडिंग में जो कुछ भी आता है उसके अकॉर्डिंग हम बाद में इसे कैप्शन देने वाले हैं। सपोज़ लव के बारे में आता है या करियर के बारे में आता है तो उसी तरीके से हम इस रीडिंग को कैप्शन करेंगे। पहली बात। और दूसरी बात ये कि आगे इस वीडियो में मैं पाइसीस के कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स के बारे में बात करूँगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे, आपका कोड स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे मेरे वीडियोस इंटरनेट पे कहीं खो ना जाए। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी यूट्यूब पे आओगे, मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। पाइसिस वो होते हैं जिनका बर्थडे फरवरी 19 से लेकर के मार्च 20 के बीच में हुआ हो। पाइसीज काफ़ी कंपैशनेट होते हैं, करुणा बहुत होती है उनमें, ठीक है। किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता, उनका दिल रो देता है। और कुछ लोग इन सब बातों का फ़ायदा उठाते, पर वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी बुराई नहीं है, ठीक है, वो तो आपकी अच्छी बात है ना। तो पहला कार्ड है एम्प्रेस। अच्छा, एम्प्रेस टैरो में एक ऐसी लेडी है जो काफ़ी केयरिंग है, नर्चरिंग है, कंपैशनेट है, अपने लोगों का, अपनी रिलेशनशिप का ध्यान रखने वाली है और अपने किंगडम का बेसिकली ध्यान रखने वाली है। और ये एक प्रेग्नेंट लेडी भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो में काफ़ी गोल ओरिएंटेड है, इंस्पायरिंग है, करिज्मेटिक है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ब्यूटीफुल भी है। तो हो सकता है ये आपके करेक्टरिस्टिक्स को बता रहा हो। तो जो पाइसीज ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ऐसे हो इस समय एक्चुअली, ठीक है। काफ़ी पैशनेट हो, आप जो चाहते हो वो करना चाहते हो, मतलब जो मन होता है आप वो करना चाहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने आप में काफ़ी अबंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, भले रिलेशनशिप में हो, पर रिलेशनशिप में भी रहते हुए लोग इंडिपेंडेंट रह सकते रहते हैं। तो आप सिंगल हो बेसिकली, ये एनर्जी सिंगल वाली है। आप हो सकता है कि आप अपनी जो सिंगलनेस है उसको काफ़ी इन्जॉय करते हो। आप जब अकेले रहते हो तो काफ़ी इन्जॉय करते हो अपनी लाइफ को। और आप मनी वाइज काफ़ी अच्छे हो, पैसा आपके पास अच्छा है, ठीक है। बेसिकली आप अपनी लाइफ को ओवरऑल इन्जॉय कर रहे हो। तो जब ये एनर्जीज़ हैं तो ऑब्वियसली आप अपने आप को इन्जॉय करने वाले हो, आप नर्चरिंग केयरिंग हो। अच्छा, एम्प्रेस का मतलब ये भी होता है कि जो उसका इन्वायरमेंट है उसमें ग्रोथ ज़रूरी है। अगर आप देखोगे तो इसके आसपास ये खेत है, ठीक है, और ये नदी और ये सारा पीछे का जंगल। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें ये बता रहा है कि ये कैसे सबको ग्रो कर रही है, सब कुछ कैसे ग्रो करना चाहती है, राइट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मैंने आपको बताया, करिज्मेटिक, कॉन्फिडेंट, डिज़ायरेबल है, ब्यूटीफुल है और गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स सिंगल है, पैसा मतलब एनर्जी वो सिंगल वाली है, पैसा होना चाहिए, पैसा है इस पर। और मतलब ऐसे ही पैसे से ये अपनी केयर कर रही है। मतलब होता है ना कि खुद की केयर करना, मूवी खुद को दिखाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि आपको कोई नई एक्साइटिंग न्यूज़ मिलने वाली हो। स्ट्रेंथ। हो सकता है आपको कभी कभी सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती हो और आपको लगता हो कि इस सिचुएशन में स्ट्रेंथ रख पाना मुश्किल हो रहा है, पर आपको करेजियस रहना होगा। और मतलब डरना नहीं है, करेज रखना है। और साथ ही साथ मतलब रिजिलियंट रहना है, ठीक है। और पावर ऑफ कंपैशन, मतलब करुणा की पावर, शक्ति जो है वो आपको इस कार्ड में दिखाई देगी। एक्चुअली इसके दांत में कुछ फंस गया, शेर, और शेर कोई इजी जानवर थोड़ी ना होता है, आप मुंह खोल करके आप कुछ भी निकाल लोगे। तो उसके लिए काफ़ी करेज चाहिए होती है, ठीक है। तो आपको एक्चुअली उस लेवल की अभी करेज चाहिए, या हो सकता है कि आपको उस लेवल की करेज रखनी पड़ रही है। एट टाइम्स आप कंफ्यूज हो सकते हो। सोर्ड्स टैरो में थॉट्स को बताते हैं, और क्योंकि ये थॉट्स दोनों साइड क्रॉस है तो हो सकता है कि मतलब यही है इसका कि दोनों साइड क्रॉस है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये इंट्रोस्पेक्शन कर रही है, कंफ्यूज है इनसाइड। कंफ्यूज ना कहें तो ज़्यादा अच्छा तरीका ये होगा कि इंट्रोस्पेक्शन है, वो एक से ज़्यादा थॉट्स हो सकते हैं, तो उनको लेकर के ये वे कर रही है। अच्छा, जो गुड न्यूज़ है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी हो सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो
सेवन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया कि आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना ग्रो हो रखा है, और साथ ही साथ अ, मतलब आपके जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब कितना बचा हुआ है, आपने जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ था वो कितना बचा हुआ है। साथ ही साथ ये पेशेंस को भी बताता है कि हाँ, ओवर टाइम जो चीज़ें आपने अ, बोई थी, मतलब सीड की थी, वो ओवर टाइम ग्रो हो जाएगी। आपको पेशेंस रखना होगा और ध्यान रखना होगा, प्रिजर्वेरेंस, ठीक है। अगर आपको मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म गोल है आपका लाइफ में और आप उसे चेक कर रहे हो कि वो कितना ग्रो हुआ है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थोड़े बहुत झगड़े हो सकते हैं, ठीक है, और वो जो झगड़े होंगे वो गुस्सा हो सकता है। मतलब वॉन्ट्स जो है टैरो में रिप्रेजेंट करते हैं आपके डिज़ायर को, पैशन को, ठीक है, कॉन्फिडेंस को, इन सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें जब रिवर्स में होती है और सामने वाले में भी जब ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली झगड़ा होना तय है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप इस समय काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो। आप जो भी कहोगे वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहोगे, किसी से फालतू आप बात नहीं करने वाले होगे। और ये क्वीन काफ़ी इंट्यूटिव है, तो इसे एक्चुअली पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है। तो अगर आप इसे अच्छी बात करते हो, सच बात करते हो, तो आपकी बात तो आपसे वो बात भी करेगी, अदरवाइज़ वो आपको बात भी नहीं करने वाली, ठीक है। तो ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का डिपिक्शन। और साथ ही साथ आपको अगर दिमाग में कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपको उस पर क्लैरिटी लानी होगी, आपको खुद को मेंटल क्लैरिटी चाहिए होगी, ठीक है। और थोड़ा विवेक से, डिसर्नमेंट से काम करें। नीचे है, बॉटम में है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स का मतलब हो गया कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं आप उन्हें इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, हालांकि आपको उनमें से अधिकतर या शायद कोई भी पसंद नहीं है। ओके, इमोशनली जो आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से आपको शायद कोई भी पसंद नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सा आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं कि पाइसीज होते कैसे हैं। तो जैसा मैंने पहले बोला, कंपैशनेट होते हैं, करुणा बहुत होती है, किसी का तकलीफ़ नहीं देखा जाता है इनसे। इमेजिनेटिव होते हैं, तो आगे लाइफ में ये क्या करने वाले हैं या कुछ भी इमेजिन करना है तो ये बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं। इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली सिक्स सेंस कहें कि कुछ भी होने से पहले इनके इंट्यूशन इनको बता देती है, गाइड कर देती है कि ये होने वाला है। जेंटल होते हैं और सेंसिटिव तो होते ही है ऑब्वियसली। जेंटल का मतलब हो गया कि आप बात करोगे ना तो आपसे बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि रूड हो रहे स्कॉर्पियो की तरह, नहीं। और मतलब बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, अपने आगे किसी की सुन ही नहीं रहे हैं, लियो की तरह, नहीं। काफ़ी जेंटल होते हैं, स्वीट होते हैं, एक्चुअली सेंसिटिव होते हैं, मतलब इमोशनली काफ़ी सेंसिटिव। ऑब्वियसली सेंसिटिव का मतलब इमोशनली हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेल्फलेस होते, मतलब लोगों, मतलब ऐसा नहीं है कि सेल्फिश है, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं और मतलब दूसरों पे उपकार करने वाले होते हैं, मतलब दूसरे पे एहसान कर दिया, ऐसे होते हैं। और कुछ भी रिवर्स रिटर्न में इन्हें चाहिए नहीं। कभी कभी इनके अंदर ये इस्केप वाली टेंडेंसी होती है, कभी कभी ना चीज़ों से बच के भागना चाहते हैं, तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हालांकि अडेप्टिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। और अगर कहीं चेंजेस चाहिए होते हैं उनकी लाइफ में या किसी काम करने के तरीके पे, तो अडेप्टिव होते हैं और वो चेंज कर सकते हैं अपने आप को, फ्लेक्सिबल होते हैं। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं ये पाइसीज। और इसके अलावा जैसे मैंने बोला, हाईली इमोशनल। तो मूड स्विंग हो सकते हैं कभी कभी कि आप एक पल में बहुत खुश हो, फिर आपके इमोशंस, आपको कुछ थोड़ा सा बुरा लगा तो आपको मूड स्विंग हुआ, ठीक है। तो आपको ना, अगर मूड स्विंग जैसे और कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, आप सेंसिटिव हो तो हो सकता है कई बारी लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहें, लेकिन ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है, ठीक है। कर्मा सब बैलेंस करता है। लेकिन अगर आपको मूड स्विंग्स होते हैं तो कोशिश करिए कि आप आर्ट्स के फील्ड में ज़्यादा रहें, जैसे म्यूज़िक सुनना, पेंटिंग करना, ठीक है। और हाँ, यही सब चीज़ें, तो आपको ये एक्चुअली मूड स्विंग से बचाएगा। तो अब फटाफट क्लैरिफाई करते हैं जल्दी से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। डेविल, ओके, तो डेविल का मतलब हो गया कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करना। यहाँ डेविल क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया नई अपॉर्चुनिटी, प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी, और चैरियट का मतलब हो गया फास्ट मूविंग एनर्जी। तो जो लोग करियर के लिए मूव होते हैं ना, उन्हें एक्चुअली थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब मैं मान सकता हूँ करियर, पैसा, चैरियट का मतलब आगे बढ़ना, मूवमेंट, और डेविल का मतलब हो गया। तो इस समय मैं ये कहूँगा कि आपको अपने केयर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन मूवमेंट। ओके, वर्ल्ड और फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो जो आपके करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मैंने बोला कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और ये सारे जितने भी करेक्टर है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये एम्प्रेस हो गई, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो गया, नाइन ऑफ पेंटिकल्स हो गया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो गया। तो ये आपको एक्चुअली बता रहा है कि आप कैसे हो। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ को क्लैरिफाई करता है वर्ल्ड। वर्ल्ड आपकी लाइफ में जो भी लाइफ साइकिल्स चल रही हैं उन्हें एंड होकर के नई लाइफ साइकिल्स के बारे में बताता है, साथ ही साथ ये दुनिया घूमने के बारे में भी बताता है, लोकेशन चेंज के बारे में भी बताता है। और फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स, तो एक्चुअली हो सकता है आपको कुछ चीज़ें पसंद ना आ रही हो और आप उसे बदलना चाहते हो। तो मैं जो इससे समझ में आ रहा है, मुझे ये आ रहा है कि आप एक्चुअली घूमने जाना चाहते हो। आप घूमने मतलब आप चाहते हो कि आप घूम करके आओ, आपका ड्रीम है। ओके, मदर ऑफ वॉन्ट्स या क्वीन ऑफ वॉन्ट्स सेम एनर्जी है ये। तो आपको लगता है कि आपकी इंडिपेंडेंस कहीं खो ना जाए। आप डर रहे हो, आपको स्ट्रेस है कि आपकी कहीं इंडिपेंडेंस खो ना जाए, और आप चाहते हो कि आप ऑलवेज मूव करते रहो, आप सब देखते रहो, दुनिया देखते रहो, बाहर निकलते रहो। पेज ऑफ वॉन्ट्स क्लैरिफाई होता है फाइव ऑफ सोर्ड से, जो कि है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, और डेथ से ट्रांसफॉर्मेशन। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों जो जो आपके लिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट लेकर के आओ। हो सकता है आपके लिए जो गुड न्यूज़ हो वही आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह हो, पर आपको इस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है ना, आप जो कल थे आज आप वो नहीं हो, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें लाइफ में देख ली है, कर ली है, सीख ली है, तो आप कल जैसे हो भी नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है वो। स्ट्रेंथ, सन, और सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी आप चीज़ें ग्रो करना चाहते हो वो डेफिनेटली आपको बहुत हैप्पीनेस देने वाली है। सन टैरो में हैप्पीनेस को बताता है। तो ऑल्दो आपको एट टाइम्स लगता होगा यार बड़ा मुश्किल हो रहा है ध्यान रख पाना, और अब इस सिचुएशन में मतलब बहुत करेज चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। तो अगर आप ओवर द टाइम इसको करते रहोगे ना, तो ये आपके लिए काफ़ी हैप्पीनेस वाला बात हो सकती है। फोर ऑफ पेंटिकल्स और डॉटर ऑफ कप्स, या जिसे हम पेज ऑफ कप्स भी कह सकते हैं। आपको इस सिचुएशन में ना अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो तो आपको एक्चुअली कंफ्यूज ना रह करके सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। छोड़ देने का मतलब है लेट गो। आपको उन्हें जाने देना चाहिए, जो भी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, परेशान कर रही है। और इसके अलावा आपको सेल्फ केयर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, आपके जो आपकी जो सेंसिटिविटी है उसे एम्बॉडी मतलब उसे उसे जीने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रोमांटिक रहिए, आपके जो भी इमोशंस हैं उसे आप देखने की कोशिश करो, देखो वो क्या है। ठीक है, आप उन्हें ब्लॉक मत करो, या आप अपने इमोशंस हो सकता है यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हो, तो अपने इमोशंस आपको ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। फादर ऑफ कप्स या किंग ऑफ कप्स, तो आप अगर रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो कि यार ये रिलेशनशिप कैसी है, मतलब रिलेशनशिप कितनी ग्रो हुई है, मतलब ये जो रिलेशनशिप में आपने इन्वेस्ट किया था वो कितना ग्रो हुआ है बेसिकली। तो जो सामने वाला पर्सन है ना, या जो भी एनर्जी है सामने वाले की, वो काफ़ी अच्छी है, वो भी उतना ही इमोशनली आपसे कनेक्ट है। एट हो सकता है वो आपको दिखाता ना हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स टैरो में इमोशनल है, सेंसिटिव है, और लोगों को इमोशनली काफ़ी सपोर्ट करने वाला है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है कि वो अपने इमोशंस दिखा नहीं पाता है, दिखाता नहीं है। ठीक है, तो आप अगर ये देख रहे हो कि आपकी रिलेशनशिप कितनी ग्रो हुई है, तो आप एक काफ़ी स्टेबल और काफ़ी अच्छे व्यक्ति के साथ में हो।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है टीम वर्क में या जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो, ऑफिस में, घर में, वहाँ पे काम करने में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब हो गया टीम वर्क, एक से ज़्यादा लोग, सॉरी, दो से ज़्यादा लोग, और जब वो आपस में मिलके काम कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत झगड़ा या कंपटीशन हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स और मदर ऑफ सोर्ट्स तो एक ही चीज़ है, ये दोनों तो एक ही कार्ड है, ठीक है, जो मैंने इसके बारे में बताया था वही इसके बारे में भी है। और जजमेंट, हो सकता है आपने कोई डिसीज़न लिया हो और आप लोगों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में उसे बताना चाहते हो, या आपको किसी जजमेंट की ज़रूरत है। बॉटम में मैंने बताया था शायद इसके बारे में, आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो आपको पसंद नहीं है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपको थोड़ा सा बैलेंस रहने की ज़रूरत है, मतलब एक साइड ज़्यादा इंक्लाइन मत होना, अगर ऐसा होगा तो आपकी लाइफ में इम्बैलेंस आएगा। आप बैलेंस रखने की कोशिश करो, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ देने की कोशिश करो ताकि आपकी लाइफ बैलेंस रह सके। मनी कम्स टू मी ईजली एंड एफर्टलेसली, मनी, पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आता है और बिना मेहनत किए आता है। एवरीथिंग इज़ आई नीड इज़ विद इन मी, हाँ, तो आप जो कुछ भी चाहते हो एक्चुअली वो आपके अंदर ही होता है। आप बाहर ढूंढ रहे होते हो दुनिया में, खुशी बाहर ढूंढ रहे होते हो कि मुझे कोई मिल जाएगा तो मैं खुश रहूँगा, ये हो जाएगा तो मैं खुश रहूँगा, नहीं, खुशी एक्चुअली आपके अंदर ही होती है। तो आपको जो भी चाहिए वो आपके अंदर ही है, मेरा कहने का मतलब है। आई रेडिएट काइंडनेस एंड आई एम फ्री एट ऑल जजमेंट, कंपैरिजन एंड एक्सपेक्टेशन। मैं काइंडनेस, मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ काफ़ी काइंड रहता हूँ, और मैं सारे जजमेंट से फ्री हूँ। मैं मतलब सामने वाले को जज नहीं करता, ठीक है। और कंपैरिजन, मैं अपने आप को किसी से कंपैरिजन भी नहीं करता, कंपेयर भी नहीं करता, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मेरे बारे में मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है। पर अगर आप फैमिली में हो, रिलेशनशिप में हो, तो एकदम मतलब फ्री एट ऑल जजमेंट, कंपैरिजन एंड एक्सपेक्टेशंस। तो जजमेंट एंड कंपैरिजन तो ठीक है कि यू आर फ्री एट ऑल जजमेंट एंड कंपैरिजन, पर एक्सपेक्टेशंस नहीं। जब आप फैमिली इन्वायरमेंट में होते हो, आप रिलेशनशिप में होते हो, तो ऑब्वियसली सामने वाला कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है। आई एम लिसनिंग टू माई हार्ट, मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ। मेकिंग द राइट चॉइसेस, सही डिसीजन ले रहा हूँ, सही चॉइसेस चूज़ कर रहा हूँ। एंड आई ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, और मैं ब्रह्मांड में या भगवान में भरोसा रखता हूँ। आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी थ्रू मूवमेंट, नरिशिंग फूड्स एंड रेस्ट, मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ मूवमेंट से, अच्छे खाने से और रेस्ट से। तो आप अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो और रेस्ट करो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। कुछ भी सुझाव हो तो प्लीज़ बताएं, और पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय।